नमस्कार स्टूडेंट, नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीटेट 2023 के लिए राज्यों की विभिन्न विशेषताएं देखेंगे। यानी राज्यों की क्या विशेषताएं हैं, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहते हैं, तो ये हम देखेंगे। सबसे पहला इसमें लद्दाख। क्या है? लद्दाख। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है तो हम देखेंगे नेक्स्ट में। यहाँ घर 1 या 2 मंजिल के होते हैं। अधिकतम कितने मंजिल के होते हैं? 2 मंजिल के होते हैं। ये पूछा जाता है कि अधिकतम 1 या 2 मंजिल के मकान कहाँ पर होते हैं, तो कहाँ होते हैं? लद्दाख में। ये पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी के होते हैं। ये छत किसकी होती है? लकड़ी की होती है। दीवार मिट्टी की होती है, उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। मतलब पूछता है कि दीवार मिट्टी की होती है और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। ऐसे मकान कहाँ मिलते हैं देखने को? तो ऐसे मकान हमें मिलते हैं लद्दाख में। यहाँ कम बारिश होती है। पूछता है किस राज्य में बारिश कम होती है, तो उसमें ऑप्शन होगा लद्दाख। तो हमें कहाँ सही करना होगा? लद्दाख। नेक्स्ट है, यहाँ लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। सीढ़ी किसकी होती है? लकड़ी की होती है। इनका प्रयोग किया जाता है मकानों में। यहाँ लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। मतलब ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है सीटेट में कि लाल मिर्ची, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे ये कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? लद्दाख में। तो ये ध्यान रखेंगे इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लद्दाख में जुले जुले। क्या है? जुले जुले का मतलब क्या होता है? वेलकम। यदि आप लद्दाख में जाएंगे तो वहाँ के लोग आपसे कह रहे हैं जुले जुले, तो इसका मतलब क्या है? वो आपका वेलकम यानी स्वागत कर रहे हैं। और नेक्स्ट है ट्राली। ट्राली शब्द का लद्दाख में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है लकड़ी से बना हुआ झूला। जो झूलने का झूला होता है वो लकड़ी से बना होता है, उसे क्या कहते हैं लद्दाख में? ट्राली। इसका प्रयोग लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको विशेष कर याद रखेंगे। इसका नाम है चांगथांग। क्या नाम है इसका? चांगथांग। यह लद्दाख क्षेत्र के तिब्बत में फैला ऊंचा पठार है। चांगथांग क्या है? ये लद्दाख क्षेत्र के तिब्बत में ऊंचा पठार है। तो ये पूछा जाता है चांगथांग क्या है, तो ये ध्यान रखेंगे ये क्या है? पठार है। यहाँ चांगपा नाम की एक प्रजाति पाई जाती है। मतलब एक मानव है, उसको कहते हैं चांगपा जाति। ऐसी जातियाँ होती हैं अपने यहाँ पर, इसी प्रकार ये प्रजाति पाई जाती है चांगपा प्रजाति, जो भेड़ बकरी के साथ घूमती रहती है। इनकी कुल आबादी लगभग 5000 है। कितनी आबादी है इसकी? लगभग 5000 बताई जाती है। इसकी आबादी कितनी है? 5000 आबादी है। चांगपा लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं वो? रेबो। जैसे देखा होगा आपने, रोड के किनारे टेंट टाइप के बना लेते हैं, उसको हम वहाँ पे क्या कहते हैं लद्दाख में? वो बोलते हैं रेबो। ये लोग अपने जानवरों पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाते हैं, और औरतें और छोटी बच्चियाँ जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं। इसे चराने कौन ले जाता है? औरत और छोटी बच्चियाँ जो होती हैं वो चराने के लिए ले जाती हैं। तो जब जाती हैं उस समय उसकी गिनती करती हैं, फिर लौट कर जब आती हैं वो उसके बाद भी क्या करती हैं? दोबारा उन्हें गिनती हैं। तो ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध है पश्मीना शॉल। ये बहुत चर्चित है और इसे आपने सुना भी होगा, काफ़ी महंगी पड़ती है ये। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। ठीक है, तो इसका है पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। ये पश्मीना शॉल है वो कहाँ से बनती है? चांगपा जनजाति रहती है लद्दाख में, उसके द्वारा जो बकरी पाली जाती है उसके बालों से बनती है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें क्या बन जाता है? एक कोट टाइप का बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में होता है। मतलब बाल गिर जाते हैं इनके गर्मियों के मौसम में, उसके प्रयोग से क्या बनता है? पश्मीना शॉल बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। तो पूछा जाता है कि पश्मीना शॉल का बाल हमारे बाल की तुलना में कितना कम पतला होता है, तो 1/6, यानी उनके 6 बारों को मिला दिया जाए तो हमारे एक बार के बराबर होगा। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। पश्मीना शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? ये हाथ से बनाए जाते हैं, जिन्हें बनाने में
एक कारीगर को कितना समय लगता है? लगभग 250 घंटे लगते हैं। ये पूछा गया है, उसमें दिया होगा ऑप्शन में 260 घंटे, 270 घंटे, 280 घंटे। तो सही कौन सा होगा? लगभग 250 घंटे लगते हैं एक शॉल बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। भाई तभी तो वो लोग रह पाएंगे इतनी बर्फ़ में वहाँ रहते हैं। इसका मतलब क्या, हम 6 स्वेटर पहन लें और वो एक पश्मीना शॉल का इस्तेमाल करेंगे तो उतनी ही गर्मी देगी। तो ये विशेष तरह से ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर शहर, नगर। तो श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों पर बने होते हैं। वहाँ पर जो मकान होते हैं वो कहाँ बने होते हैं? पहाड़ों पर, पत्थरों पर, पानी में, पर्वतों पर आदि बने होते हैं। इन घरों पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। किसके बने होते हैं डिजाइन? लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। नेक्स्ट है हाउस बोट। ये मशहूर है, वहाँ पे पूछा जाता है कि हाउस बोट कहाँ देखने को मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। ये 80 फीट तक लंबी हो सकती है। हाउस बोट कितनी लंबी हो सकती है? 80 फीट हो सकती है। और ये 8 से 9 फीट चौड़ी हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8 से 9 फीट चौड़ी हो सकती है। ये बोट श्रीनगर में देखने को मिलते हैं। पूछा जाता है कि हाउस बोट कहाँ देखने को मिलती है? तो ऑप्शन में होगा श्रीनगर, और एक होगा तुम्हारा केरल, और एक होगा तुम्हारा असम, और एक कुछ भी हो सकता है। तो उसमें कहाँ में ध्यान रखना है? श्रीनगर में। कहाँ देखने को मिलते हैं हाउस बोट? श्रीनगर में। तो जम्मू कश्मीर के गाँव में घर पत्थर के बने होते हैं। जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे जो गांव है उनमें जो मकान बने होते हैं किसके बने होते हैं? पत्थर के बने होते हैं। और ढलान वाली छत होती है। और छत कैसी होती है उनकी? ढलान नुमा होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट है, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। पूछा जाता है कि कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पकाकर खाई जाती है, लेकिन गोवा में मछली किस में तलाई जाती है? तो नारियल के तेल में। ये ध्यान रखना बहुत, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गोवा में मछली को किस में तलाया जाता है? तो किस में तलाया जाता है? नारियल के तेल में। कहवा। नेक्स्ट पॉइंट है कहवा। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। ये चाय की प्रजाति होती है, उसे बोला जाता है कहवा। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये भी कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट राज्य है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। क्या दिखाई देते हैं वहाँ पे? फूल। यदि आप उत्तराखंड में जाएंगे तो पहाड़ों के बीच में फूल ही फूल दिखाएंगे, तो उसे कहा जाता है फूलों की घाटी। उसे क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी। ये सीटेट और यूपीटेट में कई बार पूछा गया, तो इसे ध्यान रखेंगे। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में। और नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश। इससे क्वेश्चन पूछे गए। उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला है। क्या है? कन्नौज जिला। ये किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। इत्र में तो होता क्या है? सेंट, सुगंधित पदार्थ के लिए मशहूर है। तो ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल होते हैं, उनकी क्या बनती है? सब्जी बहुत बनाई जाती है। तो ये भी पूछा गया कई बार क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कथक। उत्तर प्रदेश का नृत्य। कहाँ का नृत्य है कथक? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है हमारा बिहार। नेक्स्ट राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। कौन सा जिला है? मधुबनी नाम का जिला है। मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मधुबनी पेंटिंग के लिए। यहाँ त्योहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। तो मधुबनी जो पेंटिंग है वो कहाँ पर है? बिहार में। और मधुबनी नाम का जिला भी है वहाँ पे, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इसमें नेक्स्ट है, यह चित्र यानी जो मधुबनी कला में चित्र बनाए जाते हैं वो पिसे हुए चावल के घोल। किससे बनाए जाते हैं? पिसे हुए चावल के पाउडर से बनाए जाते हैं। और घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। क्या करते हैं? जो घोल बनाते हैं उसमें क्या मिला लेते हैं? रंग मिला लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन रंगों को बनाने के लिए हल्दी, फूल एवं पेड़ों के रंग आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें आर्टिफिशियल है, कृत्रिम जो रंग होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। जो नेचुरल चीज़ होती है जैसे नील होती है, हल्दी होती है, फूल होते हैं एवं पेड़ों के रंग होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है मधुबनी कला में। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ चित्रों में इंसान, जानवरों, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतुओं के साथ में चित्र बनाए जाते हैं। यानी इसमें चित्र किसके बनाए जाते हैं? मधुबनी चित्रकला में इंसान के, जानवर के, पेड़ के, फूल के, मछली के, पक्षी के आदि जंतुओं के साथ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी चित्रकला है। कैसी है ये? बहुत पुरानी चित्रकला है। इसका नाम इस जिले के नाम पर रखा गया है। यहाँ एक मधुबनी जिला है, उसी के नाम पर इसका रखा गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं असम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। सीटेट में हर बार देखने को मिलेगा आपको।
असम में घर ज़मीन से 10 या 12 फुट ऊपर होते हैं। तो पूछा जाता है कि 10 या 12 फुट ऊंचे मकान ज़मीन से कहाँ बनाए जाते हैं, किस राज्य में बनाए जाते हैं? तो हमें पता होना चाहिए कहाँ बनाए जाते हैं, असम में। ऊंचाई में बनाने की वजह क्या होती है? अधिक बारिश। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, असम में अधिक बारिश होती है, इस कारण क्या बनाए जाते हैं, ऊंचे मकान बनाए जाते हैं। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ बांस से बनाए जाते हैं। यहाँ घर किससे बनाए जाते हैं? बांस से, और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। वही बारिश होती रहती है, बाढ़ अधिक आती है, तो यहाँ मकान किसके बनाते हैं, वो घर किसके बनाते हैं, बांस के। नेक्स्ट पॉइंट है, असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। पुल किसके बनाए जाते हैं? बांस और रस्सी के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों? गरीबों की जीविका का जो साधन है वो क्या है? वो एक बांस मात्र है। वहाँ पे बांस की खेती, बांस का ही सब कुछ करते हैं वो लोग, तो इसको टिम्बर कहते हैं। वो इसे क्या कहते हैं? गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। तो थैंक यू मित्र। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो हमारा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे वीडियो बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम सीटेट 2023 की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करा सकें। CDP एंड EVS और पेडागोगी आपको बहुत अच्छे से और सुव्यवस्थित तरीके से कराई जाएगी। इसके लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।